हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले पार्ट में हमने दो सदिश को समांतर सिद्ध करना बता दिया था। और आज की इस वीडियो में हम तीन सदिश या फिर तीन बिंदुओं को समांतर सिद्ध करना सीखेंगे, या फिर तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमको संरेख सिद्ध करना है। यहाँ पर तीन बिंदु दिया है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 2 3 -4, बी 1 -2 3 तथा सी 3 8 -11 संरेख है। अब देखिए, संरेख है तो यह तीनों एक ही रेखा में होना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो बिंदु ए का दिया है निर्देशांक 2 3 -4 और बी का दिया है 1 -2 3। सी का निर्देशांक है 3 8 -11। ठीक है, ये ए बी सी का निर्देशांक दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि ए बी सी संरेख है। अगर ये संरेख है तो तीनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तीन बिंदु को संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखा का दिक् अनुपात निकालते हैं और बी और सी को मिलाने वाले रेखा का दिक् अनुपात निकालते हैं। दोनों रेखा का दिक् अनुपात समानुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि ए बी का दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात। अब देखिए, ए बी इसका दिक् अनुपात निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। पहले को मानेंगे A1 B1 C1। अब देखिए ए बी है तो बी में से ए को घटाएंगे तो बी क्या है 1 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा A1, तो 1 माइनस का 2 पहला हो गया। अब देखिए, -2 में से 3 को घटाएंगे तो -2 -3 B1 का वैल्यू निकल गया। अब 3 में से -4 को घटाएंगे, -4 को, ये निकल जाएगा C1 का वैल्यू। देखिए, तो A1 का वैल्यू आ जाएगा आपका -1। अब ये जुड़ जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस, तो 4 3 7 हो जाएगा। ये निकल गया आपका A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू और ये C1 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से निकाल देंगे BC का दिक् अनुपात, BC का दिक् अनुपात। ठीक है, अब जब BC का दिक् अनुपात निकालेंगे आप तो देखिए BC, तो C वाले में से B को घटाएंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये निकलेगा आपका कौन सा A2 और ये निकलेगा B2 और ये निकलेगा C2। ठीक है, अब देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे तो 3 माइनस का 1, 8 में से -2 को घटाएंगे तो 8 माइनस का 2। अब -11 में से 3 को घटाएंगे तो -11 माइनस का 3। अब ये आ जाएगा आपका, देखिए 3 में से 1 गया 2, अब 8 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 10, अब -11 -3 माइनस का 14। ये निकल जाएगा A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू और ये C2 का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ABC संरेख में तभी होगा जबकि, देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे कि बिंदु ऐसे लिखेंगे, बिंदु A बिंदु B तथा बिंदु C संरेख में तभी होंगे, यदि, देखिए ये संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, संरेख होने का प्रतिबंध होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। A1 B1 C1 क्या है, रेखा AB का दिक् अनुपात है और A2 B2 C2 क्या है, रेखा BC का दिक् अनुपात है। ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा A1 बटा में A2 का वैल्यू। यहाँ पर देखिए, मैं इधर कर देता हूँ, इधर देख लीजिए, यहाँ पर इधर देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे A1 बटा में A2 का वैल्यू। अब देखिए A1 बटा में A2, A1 का वैल्यू -1 और A2 का वैल्यू 2 है तो हो जाएगा -1 बटा में 2। ठीक है, अब हमको चाहिए B1 बटा में B2 का वैल्यू, तो B1 का वैल्यू है -5, B2 का वैल्यू है 10, तो -5 बटा में 10, इसको हल कर देंगे तो -1 बटा 2। अब यहाँ से देखिए
हमको चाहिए क्या, C1 बटा में C2 का वैल्यू। तो C1 बटा में C2 का वैल्यू जब निकालेंगे, C1 का वैल्यू है 7, C2 का वैल्यू है -14, 7 बटा में -14, इसको हल करेंगे तो -1 बटा 2। ठीक है, अब इसको चाहे तो समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। 1, 2 और 3 समीकरण से देखेंगे तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 बराबर -1 बटा 2। ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, यही आपको बराबर सिद्ध करना था, मतलब बराबर दिखाना था। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे कि बिंदु A, B, C संरेख में है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः A, B तथा C संरेख है। A, B तथा C क्या है, संरेख है। इस तरीके से 3 बिंदु अगर दिया होगा तो संरेख सिद्ध करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये है बिंदु P, तो ये बिंदु P का दिया है 1, 2, 7, ये बिंदु P है। अब बिंदु Q है ये 2, 6, 3, और बिंदु R है, R का है 3, 10, -1, ये बिंदु R है। अब संरेख सिद्ध करना है, तो संरेख का मतलब होता है कि वह बिंदु एक ही लाइन में होना चाहिए, एक सीध में, मतलब बिंदु जो है ऐसे एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में ये बिंदु होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जब 2 बिंदु हो तो 2 बिंदुओं का दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें से इसको घटा देते हैं। जैसे पी क्यू, देखिए यहाँ पर ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो जब पी क्यू का दिक् अनुपात हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए पी क्यू का दिक् अनुपात, अब देखिए इसका दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब देखिए ये होगा 2 में से 1 घटाएंगे, अब 6 में से 2 को घटाएंगे, फिर 3 में से 7 को घटाएंगे, 3 - 7, ये निकल गया पी क्यू का दिक् अनुपात निकल गया। इसको बोलेंगे, पहले वाले को बोलेंगे A1, इसको A2 और इसको बोलेंगे A3। ठीक है, ये है दिक् अनुपात इसका। अब देखिए, अच्छा एक बात और, जो दिक् अनुपात होता है, दिक् अनुपात को हम लोग इस A, B और C से दिखाते हैं, तो हम इसको देखिए ऐसे मान लेंगे, A, B, C से हम दिखाते हैं दिक् अनुपात को। तो यहाँ पर जो हम A1, A2, A3 दिखाए हैं, तो इसको देखिए ऐसे, इसको मान लेंगे A1 और इसको मान लेंगे B1, इसको मान लेंगे C1, इस प्रकार से मान लेंगे। ठीक है, ये निकल गया PQ का दिक् अनुपात। अब उसी तरीके से QR का दिक् अनुपात निकालेंगे, QR का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। अब देखिए QR का दिक् अनुपात निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, जैसे QR है तो R वाले बिंदु में से Q वाले बिंदु को घटा देंगे तो दिक् अनुपात मिलेगा। अब देखिए 3 में से 2 को घटा देंगे तो 3 - 2, फिर कामा 10 - 6, फिर दूसरा -1, ये 3 है, -3 नहीं है, ये प्लस का 3 है, तो -1 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए घटाने पर ये आएगा आपका 3 में से 2 गया 1, 10 में से 6 गया 4, -1 और -3, ये हो जाएगा आपका -4। अब ये निकल जाएगा, ये देखिए ये QR, ये दूसरा है, पहला PQ का निकाले, अब QR का निकाल रहे हैं, तो इसका होगा, ये होगा A2 और ये वाला होगा B2 और ये वाला होगा C2। ठीक है, हमको 3 बिंदु जब देगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका दिक् अनुपात निकालेंगे। ऐसे एक लाइन में, इसको एक सीधी लाइन में लिख लेंगे, फिर सबसे पहले PQ, इसका दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर QR का दिक् अनुपात निकालेंगे। अब दिक् अनुपात निकालने के बाद देखिए, दिक् अनुपात निकालने के बाद इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, यह दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए A1 बटा में A2 निकालेंगे। ठीक है, A1 बटा में A2 का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ से देखिए इसको घटाइए, A1 का वैल्यू आ जाएगा 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से -7 गया तो -4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब A1 बटा में A2, A1 का वैल्यू है 1 बटा में, A2 का वैल्यू भी है 1, तो 1 बटा 1 आ गया, इसका मतलब 1 आ गया।
अब देखिए, अब B1, तो B1 बटा में B2 निकालेंगे। B1 का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे B2 का वैल्यू है 4, तो 4 बटा में 4 ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1। अब इसी तरह C1 बटा में C2 का वैल्यू निकालेंगे। C1 बटा में C2 बराबर, C1 का वैल्यू -4 और देखिए C2 का वैल्यू -4, तो -4 से -4 खत्म, 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 1 1 1 यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 ये बराबर है। तो हम इसको कहेंगे, देखिए ऐसे कि A1 बटा में A1 बटा में A2, हाँ सही, A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 के बराबर है C1 बटा में C2, ये सब बराबर है 1 के, 1 आया था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बराबर आ गया। जब ये बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि दिया गया बिंदु, इसमें सिद्ध करने दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, तो लिख देंगे दिया गया बिंदु, अतः दिया गया बिंदु संरेख है, दिया गया बिंदु संरेख है। इस तरीके से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब मेरा ये था कि जब भी आपको चाहे 2 बिंदु दे या 3 बिंदु दे, ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि संरेख है, संरेख सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, दिक् अनुपात निकालेंगे। अब दिक् अनुपात निकालने के बाद देखिए दिक् अनुपात का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब कहेंगे कि दिया गया बिंदु संरेख है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा प्रश्न लेके करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।